हेलो बच्चों, टैलेंट मिनी कॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बैंकिंग वाले चैप्टर की पार्ट 5 यानी बेटा 5वें वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आप आज एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे। बच्चों, सबसे पहले जो बच्चे आज इसी वीडियो से हमसे जुड़े हैं, प्ले लिस्ट में जाकर हमारे बैंकिंग की पार्ट 1 से लेकर पूरी सीरीज आप देख सकते हैं, जिसे देखकर आप एग्जाम में काफी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सीबीएसई बोर्ड में बेटा एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा और आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन हमारा जो है उसको बेटा मैंने तैयार कर दिया चार्ट की फॉर्म में। आरबीआई के साख के उपकरण, आरबीआई यानी बेटा केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक साख मतलब होता बेटा उधार, कि केंद्रीय बैंक किस प्रकार से हमारे इकोनॉमी में दिए जाने वाले उधार को कंट्रोल करता है। आखिरकार कंट्रोल करने की जरूरत क्या है? अगर हमारी इकोनॉमी में कॉमर्शियल बैंक अगर ज्यादा पैसा उधार दे देंगे तो सबके पास पैसा हो जाएगा और वह डिमांड ज्यादा करेंगे और मांग ज्यादा होने से महंगाई आ सकती है। तो यहां पर आरबीआई जो है उसको कंट्रोल करता है, उसके पास कुछ उपकरण है जिसे हम कहते हैं टूल्स इंग्लिश में। मैंने यहां लिख दिए हैं। सबसे पहले आता बेटा परिणात्मक उपकरण और दूसरा बेटा आप देख सकते हैं गुणात्मक उपकरण। मैंने यहां कंप्लीट चार्ट बना दिया है बच्चों। इसके अंदर बेटा जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहां पर 6 नाम लिख रखे हैं। बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, रेपो दर, विपरीत रेपो दर। बच्चों अभी इसमें और भी हैं, तो बेटा हमारे चैनल पर आपको कंप्लीट सिखाया जाएगा। अभी तो मैं इसके अंदर पूरा डिटेल में आपको लेकर जाऊंगा, पहले केवल इंट्रो में आपको बता रहा हूं। और ऐसे गुणात्मक उपकरण है बच्चों 3: नैतिक अपील, सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिंग। एग्जाम के अंदर इस वर्ष 101% आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। ये जितने पॉइंट्स आप देख रहे हैं इन्हीं से क्वेश्चन तैयार होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, बैंक दर द्वारा आरबीआई यानी केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण कैसे करता है, मतलब किसी भी पॉइंट में दे सकता है। जैसे कि नगद आरक्षित अनुपात के द्वारा केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण कैसे करता है, तो बेटा किसी भी तरीके से हो सकता है पर एग्जाम में होगा जरूर बच्चों। तो बच्चों जो मैंने अभी आपको इतने सारे पॉइंट्स बताए थे, मैं उनको एग्जाम में जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन बनाकर दिया जाएगा मैं आपको उसी लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा बच्चों। मैंने सीबीएसई की लैंग्वेज को बताना है आपको। बैंक दर के द्वारा केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण कैसे करता है, केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण कैसे करता है, केंद्रीय बैंक उधार को कंट्रोल कैसे करेगा अगर व्यापारिक बैंक ज्यादा दे देता हूं। तो यहां पर बेटा आता है कि हम सब कह रहे हैं कि बैंक दर से ही बताना है आपको। तो मैंने देखिए आपको पूरा लिख दिया। बेटा ये वो चीज है जिनसे आपको एग्जाम में नंबर मिलेंगे। तो बच्चों पहले मैं आपको बैंक दर के बारे में समझाता हूं, आप इतनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। बच्चों बैंक दर क्या होता है? बेटा बैंक दर क्या है? बैंक दर वह दर होती है बच्चों, केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को जिस दर पर उधार देते हैं। सही सुना आपने, जब व्यापारिक बैंकों को पैसे की जरूरत होती है ना तो यह केंद्रीय बैंक से उधार लेते हैं, और जब जनता को उधार की जरूरत होती है तो यह व्यापारिक बैंकों से ऋण लेते हैं। तो बेटा बैंक दर क्या है? जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है उसे हम कहते हैं बैंक दर। बैंक दर से अभिप्राय उस दर से है जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को जिस रेट पर ऋण प्रदान करते हैं
उसे हम बैंक दर कहते हैं। बच्चों एग्जाम्पल सुनिए मेरा एक, यानी बेटा अगर केंद्र बैंक व्यापारिक बैंक को दे रहा है 4% पे उधार, तो ये व्यापारिक बैंक हमें जनता को देंगे 8% पे, बैंक दर से ज्यादा पर। अगर व्यापारिक बैंक उधार ज्यादा देने का प्रयास करेगा इकोनॉमी में, तो केंद्र बैंक क्या करते बेटा, आरबीआई केंद्र बैंक दर को बढ़ा देगा। पहले 4% था, तो बेटा हमें मिलता था 8% व्यापारिक बैंक से। अब अगर आरबीआई चाहता है कि व्यापारिक बैंक इकोनॉमी कम उधार दे, तो ये क्या करेगा, यह बैंक दर 4% से बढ़ाकर कर देगा 6%। व्यापारिक बैंक हमें देंगे 10% पे उधार। तो ऑटोमेटिक जब ऋण हमें महंगा पड़ेगा, तो हम ऑटोमेटिक जनता उधार लेने से घबराएगी। तो ये एक टूल होता है, यानी कि व्यापारिक केंद्र बैंक के पास। केंद्र बैंक क्या करता है, बैंक दर बढ़ा देता है, व्यापारिक बैंक ब्याज दर बढ़ा देंगे, जनता को लोन पड़ेगा महंगा। एग्जाम में लिखकर कैसे आना है बेटा, आरबीआई साख नियंत्रण के लिए बैंक दर में वृद्धि दर कर देता है। यानी बेटा क्या करेगा, अगर केंद्र बैंक चाहता है कि वो साख को कंट्रोल करे, इकोनॉमी में ज्यादा उधार ना दिया जाए, उधार कौन देते हैं, व्यापारिक बैंक, तो केंद्र बैंक क्या करेगा, बैंक दर बढ़ा देगा, व्यापारिक बैंकों को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ जाएंगी, लोन महंगा हो जाएगा। देखो लिखना कैसे, नंबर कैसे मिलेंगे वहां पर आते हैं, जिससे केंद्रीय बैंक से उधार की लागत बढ़ जाएगी। अब अगर व्यापारिक बैंक उधार लेंगे तो बैंक दर बढ़ गया तो उसका खर्चा बढ़ जाएगा, जिससे व्यापारिक बैंकों द्वारा उधार देने की दरें बढ़ जाती है। जैसा बेटा मैंने बताया, अगर बैंक दर बढ़ जाएगी तो सभी व्यापारिक बैंकों को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ जाएंगी। जब लोन महंगा हो जाएगा तो कोई भी लोन नहीं लेगा। और ऋणी होते उधार लेने वाले ऋण लेने के लिए हतोत्साहित हो जाते हैं, मतलब ऋण लेने के लिए वे डिसमोटिवेट हो जाएंगे, वो ऋण के लिए आएंगे ही नहीं। बच्चों अब आता है हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नगद आरक्षित अनुपात। इसे बड़े इंग्लिश में कहते हैं, नगद को कहते हैं इंग्लिश में कैश, आरक्षित मतलब रिजर्व, अनुपात मतलब रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, शॉर्ट फॉर्म होते हैं इसकी CRR के द्वारा आरबीआई साख यानी उधार को कैसे कंट्रोल करेगा। सबसे पहले बेटा मैं यहां पर आपको समझाता हूं कि CRR होता क्या है। CRR वह एक रेशियो है बेटा जो आरबीआई को, केंद्रीय बैंक को व्यापारिक बैंक सौंप देते हैं। हम जो पैसा व्यापारिक बैंकों में जमा करते हैं वह व्यापारिक बैंकों की होती है मांग जमाएं, और उसका कुछ अनुपात सभी व्यापारिक बैंकों को आरबीआई को देना होता है, रिजर्व बैंक को देना होता है। क्यों देना होता है, ताकि अगर फ्यूचर में इन व्यापारिक बैंकों में अगर कोई भी बैंक इंसॉल्वेंट हो गया तो उन खाता धारकों का पैसा जिन्होंने बैंकों में खाता खुलवा रखे थे आरबीआई CRR से लौटा देगा। पर बच्चों फिलहाल आप CRR को समझिए, CRR वो रेशियो है जो आरबीआई ही डिसाइड करेगा। जितने भी कॉमर्शियल बैंक है इनमें जितना पैसा जमा है ये उसका कुछ परसेंट 10-20 ये आरबीआई डिसाइड करेगा, कुछ परसेंट पैसा इनको आरबीआई को देना ही होता है, जिसको ये मना नहीं कर सकते। अब बेटा कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और अब आप अच्छे नंबर के लिए तैयार हो जाइए। नगद आरक्षित अनुपात CRR व्यापारिक बैंकों के द्वारा, व्यापारिक बैंक तो आप जानते हैं, व्यापारिक बैंकों के द्वारा केंद्रीय बैंक के पास रखे जाने वाले शुद्ध मांग जमाएं। ये शुद्ध मांग जमाएं बेटा क्या होती हैं, व्यापारिक बैंकों में जो जनता अपने पैसा जमा करती है उसे हम कहते हैं शुद्ध मांग जमाएं का एक न्यूनतम प्रतिशत है। मैंने आपको पहले बता दिया, जितने व्यापारिक बैंक है अपने बैंक का कुछ प्रतिशत भाग यह बैंक केंद्रीय बैंक को छोड़ देते हैं।
CRR में परिवर्तन व्यापारिक बैंकों की साख क्षमता को प्रभावित करता है। व्यापारिक बैंकों की साख क्षमता मतलब ये कि व्यापारिक बैंक जो उधार देते हैं ना, उनको कंट्रोल कर सकता है CRR से। वो कैसे कंट्रोल करेगा बच्चों? पहले CRR कॉमर्शियल बैंक व्यापारिक बैंक को 4% देते थे। अब केंद्रीय बैंक इन व्यापारिक बैंकों से 4% पैसा नहीं लेगा, अब इनसे लेगा वह 20%। जब व्यापारिक बैंकों से RBI ज्यादा परसेंटेज अमाउंट ले जाएगा तो इन व्यापारिक बैंकों के पास पैसा बचेगा कम, तो ये उधार भी क्या दे पाएंगे अब कम। इसीलिए साख को कंट्रोल करने के लिए व्यापारिक बैंक CRR के रेशियो को बढ़ा देते हैं। लिखना कैसे है जिससे नंबर मिले, अब आते हैं। CRR में वृद्धि के कारण बैंकों की ऋण क्षमता गिर जाती है। अगर केंद्रीय बैंक CRR बढ़ा देगा तो व्यापारिक बैंक को ज्यादा पैसा देना होगा केंद्रीय बैंकों को, तो व्यापारिक बैंकों के पास बचेगा ही कम, तो वह उधार भी क्या दे पाएंगे? कम। और यह जनता को कम मात्रा में ही ऋण दे सकते हैं। और इस प्रकार से जब इनके पास कम पैसा बचेगा तो ये उधार भी क्या दे पाएंगे? कम। बच्चों मैं आपको उस तरीके से पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में CBSE क्वेश्चन देंगे। आप देखिए मैं कितना बड़ा बड़ा और आपको कंप्लीट लिखवाता हूं। सबसे पहले बड़ा हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को बहुत लाइक करते, कमेंट करते हैं। बस एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर किया करें अपने ट्यूशन और स्कूल ग्रुप में। मैं वादा कर चुका हूं बेटा इस चैनल पर आपको कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी।